सातहु दीपनि के अवनीपति, हारि रहे जिय में जब जाने। 20 विषय व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूरन, आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जनकादिक के, सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। यह जो प्रसंग है वह केशवदास की रामचंद्रिका में आए सीता स्वयंवर शीर्षक से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी शिव के धनुष को भंग करेगा उसी के साथ वे सीता का विवाह करेंगे। चूँकि सीता अपूर्व सुंदरी और गुणशालिनी थी तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से देश देशांतर से अनेक राजाजन और अनेक विद्वान आए हुए थे। सभी ने अपने अपनी तरह से धनुष को तोड़ने का प्रयास भी किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो जब राजा जनक ने इस स्थिति को देखा तो उनके मन में बड़ी निराशा व्याप्त हुई। राजा जनक की इसी मनोदशा का चित्रण यहाँ हमें दिखाई देता है। सीता स्वयंवर के समय जब विश्वामित्र के साथ राम ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो उस समय जो स्थिति थी उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जब सातहु दीपन के अवनीपति, अवनी कहते हैं पृथ्वी को और पृथ्वीपति अर्थात राजा, 7 द्वीप माने गए हैं हमारे यहाँ। तो सीता के स्वयंवर में दूर दूर से जो राजागण थे वे आए थे। तो कवि कहते हैं कि जब सातों द्वीपों के राजा हारी गए, हारी रहे का अर्थ है कि उस धनुष को उठाने में तोड़ने में असमर्थ रहे, स्वयं को अयोग्य प्रमाणित कर चुके। तो ऐसी दशा में जिय में जब जाने, जब ये बात राजा जनक को भली प्रकार से पता चल गई, जब कोई भी राजा उस धनुष को न उठा सका और न ही उस पर चाप संधान कर सका, तो भली प्रकार से राजा जनक अपने मन में यह जान गए। क्या जान गए कि 20 विषय व्रत भंग भयो। 20 विश्वा का अर्थ है पूरी तरह से, मुहावरा प्रयोग है यहाँ कि पूरी तरह से अब जो मैंने प्रण लिया है, जो व्रत लिया है वह भंग भयो, वह पूरी तरह से अब टूट गया है। अर्थात सीता का स्वयंवरण अब बड़ा मुश्किल हो गया है, चूँकि न तो कोई राजा धनुष को तोड़ पाएगा और न ही सीता का विवाह संभव होगा। तो एक पुत्री के पिता के समक्ष जब ऐसी स्थिति आती है तो निराश होना स्वाभाविक ही है। 20 विषय व्रत भंग भयो, ऐसा जनक को लग गया कि अब 20 विश्वा पूरी तरह से मेरा जो व्रत है वह खंडित हो गया है। सो कहो अब केशव को धनु ताने। केशव कवि कहते हैं कि अब इस धनुष को कौन तानेगा, कौन इस पर शरसंधान करेगा, ऐसा राजा जनक निराश मनोदशा से मन में सोच रहे हैं और बड़े परेशान हैं। उसी समय जब राम ने प्रवेश किया तो जो वहाँ का वातावरण था वह कैसा था? शोक की आग लगी परिपूर्ण। जब वह कार्य असंभव होता प्रतीत हो रहा था तो संपूर्ण वातावरण में पूरी तरह निराशा व्याप्त हो गई और शोक की अग्नि लग गई। यहाँ शोक की अग्नि में रूपक अलंकार है, क्योंकि जब सर्वत्र निराशा और दुख था तो शोक पूरी तरह से पूरे वातावरण में व्याप्त हो गया था। शोकाग्नि लग गई थी परिपूर्ण मतलब पूरी तरह से। आई गए घनश्याम बिहाने, उसी समय आ गए घनश्याम। घनश्याम के यहाँ 2 अर्थ हैं। घन श्याम, बादलों की तरह श्याम वर्ण वाले नीलाभ रामचंद्र उसी समय आ गए। और घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल। जैसे अग्नि को बुझाने के लिए यदि काले बादल आ जाएं तो अग्नि पूरी तरह से शमित हो जाती है,
ठीक उसी तरह राजा जनक और उनके परिजनों के मन में जो शोकाग्नि लगी हुई थी उसको बुझाने के लिए घनश्याम घनश्याम रूपी रामचंद्र, नील वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले रामचंद्र आ गए। यहाँ बिहाने जो शब्द है इसका बुझाने भी अर्थ कर सकते हैं और प्रातःकाल, चूंकि अरुणोदय का वर्णन है, अरुण उदय, सूर्योदय के समय का। राजा जनक की सभा में जो यह आयोजित की गई थी धनुष यज्ञ की कार्यशाला, तो सूर्योदय प्रातःकाल के समय ही सारे राजागण वहाँ आ गए हैं और उसी समय राम भी आते हैं। तो जैसे शोक की अग्नि को बुझाने के लिए काले बादल रूपी राम वहाँ पर आ गए और राम को देखकर क्या होता है, जानकी सीता और जनक आदि जो उनके परिजन हैं उन सब के फूली उठे तरु पुण्य पुराणे, जैसे तरु पुण्य रूपी तरु फूली उठे, फलीभूत हो चुके, पुराने, जो पुराना वृक्ष हो जाता है और जो मृत प्राय हो जाता है, जिसमें यदि पुराना ऐसा वृक्ष जो सूखने लग गया है, जो जल गया है, जो मृत प्राय हो गया है, यदि उसे वृष्टि की फुहार मिल जाए, यदि उसे बादलों का संयोग मिल जाए, तो वह पुराना वृक्ष भी, उसमें भी पुनः कोपलें फूट जाती है, फलीभूत होने लगता है। ऐसे ही जानकी, सीता और जनक आदि के जो मन थे वहाँ पर चूंकि शोकाग्नि लगी हुई थी, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि अब यह कार्य असंभव है। लेकिन जैसे ही राम ने वहाँ पदार्पण किया तो जानकी और जनक आदि के जो पुण्य तरु थे, पुण्य रूपी वृक्ष थे, जो पुराने हो गए थे, जो कुम्हला गए थे, वे फलीभूत हो गए। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उनका मन पुनः हर्ष से पुलकित हो गया। तो यहाँ पर कवि ने सीता स्वयंवर से अवतरित जो ये अंश है उसमें सभी आगंतुक राजाओं की पराजय, राजा जनक के दुख और राम के पहुँचने की स्थिति का ढंग बड़े ही नाटकीय कौशल के साथ किया है। कविता में नाटकीय तत्वों का विधान करना केशव की कवि प्रतिभा और कुशलता का प्रमाण है। 20 बिसे व्रत भंग भयो सुकहो अब केशव को धनु ताने। यहाँ 20 बिसे व्रत भंग होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है और केशव ने जनक की जो निराशा थी उसके चरमोत्कर्ष को भी यहाँ प्रस्तुत किया है। शोक की आग लगी परिपूर्ण, यहाँ जो अंतिम दोनों पंक्तियाँ हैं, शोकाग्नि का लगना और उसमें घनश्याम स्वरूप राम का आगमन और पुरातन पुण्य तरु का फलीभूत होना, ये सारा का सारा जो प्रसंग है इसमें रूपक अलंकार है और साथ ही साथ घनश्याम में श्लेष अलंकार भी है। घनश्याम का पहला अर्थ बादल हो गया और दूसरा अर्थ सांवले सलोने सुंदर शरीर वाले रामचंद्र। तो श्लेष का रूपक के संयोग से बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। तरु पुण्य में भी रूपक अलंकार है, तरु पुण्य, पुण्य रूपी तरु, तो सीता के और जनक के पुण्य रूपी तरु का फलीभूत हुए हैं। यहाँ कवि ने भारतीय दर्शन की ओर भी संकेत किया है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि यदि कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं, मनुष्य जब सत्कर्म करता है तो वे सत्कर्म का, उन अच्छे कार्यों का या सत्कर्म का ही फल उसे प्राप्त होता है। यदि पुण्य कार्य करते हैं तो वह पुण्य कहीं ना कहीं फलीभूत होता है। यहाँ पर भी उस भारतीय दर्शन की ओर संकेत किया गया है। पद में सवैया है, मत्त गयंद सवैया है, जिसमें 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। ब्रजभाषा है और लाक्षणिक अर्थों के साथ, मुहावरेदार भाषा के साथ, नाटकीयता के साथ कवि ने राम के पदार्पण का या यज्ञशाला में राम के प्रवेश का सुंदर चित्र हमारे समक्ष खींचा है।